बेशक जब तक यहाँ से कोर्ट में यहाँ से कन्विक्शन के बारे में बात आए या ना आए, मैं ये समझता हूँ कि शफाउर रहमान साहब हों या ताहिर हुसैन हो, वो मीडिया नैरेटिव के विक्टिम है और वो इंशाअल्लाह बेगुनाह साबित होकर के रिहा होकर के में उखला से इस तरह के मजबूत कैंडिडेट देने चाहिए। लिहाजा मैं सदर मजलिस का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ओखला के बारे में बहुत अच्छा यहाँ से फ़ैसला लिया है और दिल्ली MIM ये इसी बात की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों के बारे में दूसरी पार्टियां सोचती भी नहीं है, उनके बारे में हम उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको जनता की आवाज़ बनाने के लिए राजनीतिक तौर पर सशक्त करें। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम यही कर सकते हैं और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शफाउर रहमान साहब के बारे में आप पूरे ओखला में जाकर के पता कर लीजिए, हर आदमी ये कहेगा कि शफाउर रहमान इज़ द बेस्ट। और हमारे लिए आज वो आदमी जेल के अंदर है, CNRC प्रोटेस्ट में हमारे वो फेस रहे हैं जामिया के अंदर। और शफा भाई का खुद अपना एक व्यक्तित्व, अपनी छवि बहुत शानदार है माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमें ईमानदार होने चाहिए और हमने ईमानदारी से मेहनत करके और इस पर ये बेहतर डिसीजन लिया है। अब आप बताएं इनसे बेहतर और क्या हो सकता था। लेकिन तब क्या होगा कि जब इसी मैदान की एक ऐसा नाम जिसको इशरत जहां भी कहा जाता है, जब वो नाम फिर सामने आएगा अगर कांग्रेस की तरफ से, तो फिर क्या होगा? देखिए कांग्रेस की क्या रणनीति है वो जाने, ठीक है ना, लेकिन कांग्रेस अगर कॉपी कैट बनना चाहती है तो उसकी मर्जी। भाई हमारी देखा देखी कि ताहिर हुसैन साहब को MIM ने दिया है तो आप उस पर। इशरत जहां के लिए हमारे लिए बहुत सारे गुड विशेस हैं, हमारी दुआएं, हमारी बहन है, वो चुनाव लड़ें हर एतबार से। भाई मजलिस में भी उनका एक ये था और हमने भी बहुत पॉजिटिवली उनको लिया। जिस दूसरी जगह के हवाले से जो बातचीत चल रही थी, मैं ये समझता हूँ कि शफाउर रहमान साहब के सामने इस वक्त दूसरी जो एक बड़ी चुनौती वो पेश कर रहे हैं वो अमानतुल्लाह खान साहब हैं। और अमानतुल्लाह खान साहब खुद 10 सालों से यहाँ विधायक रहे, लेकिन हालात ओखला की जो आप देखते हैं, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, ओखला की आवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अल्टरनेटिव चाहती है, बदलना चाहती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि शफाउर रहमान साहब से बेहतर उनके लिए कोई विधायक नहीं हो सकता। ओखला में अमानतुल्लाह खान साहब को वोट देने का मतलब है कि आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं, केजरीवाल को वोट देने का मतलब है कि आप RSS को वोट दे रहे हैं। तो ओखला की आवाम जो मुसलमान है, हम ये तय करें ना कि क्या आप RSS को वोट देना चाहते हैं, क्या आप उस खान को वोट देना, RSS को वोट देना? बिल्कुल। केजरीवाल किसके लोग हैं? आप ये बताइए कि अमानतुल्लाह साहब को वोट देने का मतलब नहीं है कि आप केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। मजबूत तो आप केजरीवाल को कर रहे हैं ना। केजरीवाल साहब किसके आदमी हैं? अन्ना हजारे के आदमी हैं। और अन्ना हजारे किसके आदमी हैं? RSS के आदमी हैं।